371 रन प्लेट में रखकर भारत ने दे दिए हैं इंग्लैंड को। और आपकी सेंचुरियां वेंचुरियां, मुझे लग रहा है जो इतनी बड़ी सेंचुरियां कप्तान ने पहला टेस्ट मिला और उसने जनाब शब्बन ने सबने सेंचुरी वेंचुरियां कर दी, मुझे लग रहा है कि ये वाट लगने वाली है। 371 रन पूरा दिन है इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, ये महमूद भाई की पेशन गोई है। या इंग्लैंड मैच जीतेगा या फिर मैच ड्रॉ होगा। ऐसी कोई सिचुएशन सूरत हाल नजर नहीं आ रही है कि भारत जीत सके। अगर भारत ये मैच जीत गया तो आपको मिठाई खिलाएंगे महमूद भाई, यूट्यूब के यूं करके ना, उसमें से खिड़की में से आप देखिएगा आपके लड्डू आएंगे। ये टेस्ट मैच भारत हुआ बड़ा अच्छा है। पहली इनिंग के अंदर भारत ने जनाब, इंग्लैंड ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग ली। 471 रन पहली इनिंग में भारत ने किए जब ये खेल शुरू हुआ। अच्छा, अब ये जो विकेट है ना लीड्स की, वहां पर वो कुछ किसी का भी नहीं, वो बॉलर जो कर रहा है सब कुछ कर रहा है, रन वन ठीक ठाक बने। पहली इनिंग के अंदर अगर हम देखें तो भाई सेंचुरियां जसवाल भाई ने 101 रन कर दिए। उसके बाद जनाब शुभमन गिल कप्तान ने इनिंग खेलते हुए बड़ी उनकी तारीफ हुई, 147। तीसरी सेंचुरी मारी ऋषभ पंत ने, 134 रन किए। और उधर से अगर हम बात करें तो 4 विकेटें जॉश टॉन्ग ने हासिल की और बेन स्टोक्स ने 4 विकेटें ली। बड़ा हिसाब किताब, 8 विकेटें ये 2 खिलाड़ी खा गए। उसके बाद जब इंग्लैंड की आई तो इंग्लैंड ने भी भाई कोई कम स्कोर नहीं किया, 465 रन किया। ओलीपॉप ने लॉलीपॉप दिया भारत को और उन्होंने सेंचुरी बनाई, 106 रन। उसके बाद हैरी ब्रूक 99, 40। और अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 147 विकेटें हासिल की, 50 मारा जसप्रीत बुमराह ने इतना जबरदस्त खेलने के बाद, और वसीम अकरम का रिकॉर्ड बराबर किया, तोड़ भी दिया, बल्कि टूट गया। 147 सेना कंट्रीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन विकेटें, जो एक वो बड़ा तवील अरसे तक रिकॉर्ड था। आप ये देखें कि वसीम अकरम को रिटायर हुए कितने साल हो गए, ये कब रिकॉर्ड बना होगा, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड कायम था। और दुनिया के बड़े बड़े कैसे कैसे फास्ट बॉलर, ये मतलब स्टीव और मिचेल स्टार्क और हैरी ब्रूक, पता नहीं सबकी नाम थे, लेकिन वसीम अकरम भाई अकेले तनताक खड़े हुए थे। ये होते हैं लेगेसी। उसके बाद क्या हुआ, जसप्रीत बुमराह ने तो भाई यार 24 ओवर कराए। मैं ये टेस्ट में जो आपको बात बता रहा हूं ना, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो तो सही यार, ये स्टेमिना फिटनेस चाहिए बुमराह के भी खिलाफ। उसके बाद 3 विकेटें यार देखें, उसने मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेटें हासिल की। और परशीद ने, क्या नाम है, नाम बाजों का मुश्किल आया था, महमूद फजर, रविंद्र जडेजा ने भाई कोई विकेट नहीं ली। उसके बाद इंग्लैंड ने जनाब फिर अब दोबारा, इंडिया ने जनाब 364 रन किए दूसरी इनिंग के अंदर। 137 केएल राहुल भाई सेंचुरी पे सेंचुरी। ऋषभ पंत ने भाई 118 रन, 2 सेंचुरियां होने के बाद, लेकिन रन कोई बहुत ज्यादा नहीं हुए। और उसमें अगर हम देखें 25 रन जडेजा और 3 विकेटें हासिल की कैर्स ने और जोश टॉन्ग ने फिर 3 विकेटें हासिल की। शोएब बशीर स्पिनर हैं, उनको बड़ी मुश्किल के बाद मौका मिल रहा था, लेकिन बहरहाल 371 का टारगेट भाई इंग्लैंड के लिए चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो समझ गए, वो खेल रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया। अब आप ये देखें कि 2 इनिंग में 5 सेंचुरियां करने के बाद इंडिया के खिलाड़ी किस कदर फॉर्म के अंदर हैं कि 5 सेंचुरियां टेस्ट में उनकी तरफ से नजर आई हैं, लेकिन उसके बावजूद जनाब 371 का टारगेट दे सके। पूरा दिन इंग्लैंड के पास मौजूद है और इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट तो खेलता है और बिल्कुल इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। वो ये नहीं करेगा कि टुक टुक, देखो टुक टुक करने में भी विकेटें जाएंगी। जिस तरीके से बुमराह भाई ये सारे बॉलिंग कर रहे हैं और फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, आप इस चीज को हल्का नहीं ले सकते। लेकिन इंग्लैंड जो है वो कोशिश करेगा और मुझे लगता है कि इस कोशिश में कामयाब होगा। और पहले टेस्ट के अंदर एक तो भाई बड़ा लंबा, वो जुलाई के एंड तक जाएगा, 5 टेस्ट मैच बड़े अच्छे बाद खेलने। और बात यह कि ये अच्छी बात है, पाकिस्तान को भी इस चीज को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और टेस्ट के लिए आपको तैयारियां करनी, तो तैयारियां ऐसी होती हैं भाई, 5 टेस्ट मैच में हम लोगों का जो फिटनेस में आ रहे हैं, आधी टीम मुझे लग रहा है इंजर्ड होकर बैठ जाएगी। तो ये भारत का भी इम्तहान है कि वो किस तरीके से खेलते हैं और इंग्लैंड का भी। और टेस्ट, अब जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका जो अब राउंड शुरू होगा, मैचेस शुरू होंगे, उसके लिए बड़ी एक आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और मैच ये दिलचस्प होना शुरू होगा। क्राउड, अच्छा भाई उनका एक टिपिकल क्राउड है इंग्लैंड का। आज भी मैं देख रहा, फेल्ट कैप पहन के सुकून से बैठे में, यहाँ तो विकेटों के सब कुर्सियों के साथ बांध के बिठाना पड़ता है। पाकिस्तानी और भारत के अंदर जो है ना, वो T20 बस टेम्परामेंट रह गया, लेकिन
इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट खेलने की जो एक हिस्ट्री है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो क्रिकेट देखने की भी वहां पे हिस्ट्री है। और पूरे उनके आप ये देखें कि ग्राउंड अभी तक लीड्स का ग्राउंड फुल है। और आज हमने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप देखी, जनूबी अफ्रीका, खैर उसके फाइनल में तो होना ही था, ऑस्ट्रेलिया, दोनों बड़ी टीमें थी, पूरा ग्राउंड मुकम्मल तौर पे फुल रहा। और आज जो है, अच्छा शास्त्री भाई भी और आपके ये सारे जो है मौजूद है, तेंदुलकर भी, सारे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब बड़ी मजेदारी बातें चल रही हैं। अब मीडिया चूंकि हो गया बहुत ज्यादा तेज, इधर से एक यूट्यूब, इधर से कोई इंडियन क्रिकेटर सोशल छोड़ता है, उसके बाद जनाब उधर से उसको जो भारतीय क्रिकेटर है उसको कोई काउंटर करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीमों के लिए वो सब कर रहे हैं, मशवरे भी सब कुछ दिए। लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि यार आप 5 सेंचुरियां आपने ठोक दी, आपका बॉलर जसप्रीत बुमराह इतनी फॉर्म में कि वो पंजा मार रहा है, वो एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है 147 का। लेकिन फिर उसके बाद आप जो टारगेट सेट करते हो इन 5 सेंचुरियों के बाद, वो 371 रन का है, जो कि मुझे लग रहा है कि वो कश्ती जो है ना वो आपकी डामाडोल है। अब ये पता चल जाएगा कल, पहले ही जब आगाज होगा सुबह के वक्त में, हम देखते हैं कि क्या इंडियन जो फास्ट बॉलर हैं वो कुछ 1-2 विकेटें लेने में, शुरू में को अर्ली डैमेज करने में कामयाब होते हैं। ये इब्तदाई इनिंग में इंग्लैंड में अगर कुछ कामयाबी हासिल होती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जिस तरीके से फॉर्म के अंदर खेल रहा है, वो होम ग्राउंड के अंदर है, होम क्राउड है, और जिस तरीके से उन्होंने कंडीशंस को फॉलो किया है, तो भारत के लिए पहला टेस्ट बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 371 रन है, 400 450 रन होते तो फिर मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो जीतने की बजाय एक दिन में 450 रन करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। फिर वो मैच को बचाने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त फिर जो है भारतीय बॉलर्स जो है अटैकिंग बॉलिंग कर कर उनको शायद होता कि वो इंग्लैंड की विकेटें निकाल सकते थे। लेकिन ताहाल इस रन के ऊपर तो भाई जिसे कहना चाहिए सारे इशारे जो है ना वो जिसे कहना चाहिए पैरामीटर्स भारत के साथ जा रहे हैं। लेकिन भाई क्रिकेट है, यहाँ ऐसे की तैसी, महमूद भाई कौन से कोई क्रिकेट के बहुत बड़े चीते चैंपियन हैं, 4 बातें कर लेते हैं बड़े बड़े लोगों की, वो सुना करो ना, बड़े बड़े खिलाड़ी कहते हैं। मैं कहता हूँ सबकी बातें ना रिवाइंड करके ना ये बड़े टूर्नामेंट्स के बाहर सुनवानी चाहिए कि इन्होंने पहले क्या क्या बोला था। मैं इसीलिए तो मुझे कहता है ये कमेंट्री बॉक्स का डब्बा ऐसा होता है, इसके अंदर जो बंदा घुसता है ना वो समझता है कि मैंने तो क्रिकेट ऐसी खेली है, एररलेस क्रिकेट, मेरी बैटिंग बॉलिंग में कोई गलती नहीं थी, मैं अगर बैटिंग करने जाता था तो तमाम बेहतरीन शॉट, बुकिश शॉट खेलता था, और बॉलर तज्जिया ऐसा कर रहा होता था कि मैं जब दोनों एंड से बॉल करा रहा होता था तो मैं किसी के नहीं छोड़ता था। भाई फतुहात, नाकामियां इन तमाम खिलाड़ियों के हिस्से में आई, गलतियां कोताहियां इन तमाम खिलाड़ियों के हिस्से में आई। मैचेस को बड़ा कहा गया कि कैचेस को मैचेस, वो कहते हैं ना कि कैचेस विन द मैचेस, और बड़े कैचेस जो है वो ड्रॉप भी हुए। बुमराह पे भी तकरीबन जब आप 3, अब एक नया एनालिसिस आया कि यार आपने 3 कैच जो ड्रॉप किए तो आप समझें कि आपने इंग्लैंड के 125 रन का इजाफा आपने करवा दिया। लेकिन ये खेल का हिस्सा है यार, टेस्ट मैच है, इसके अंदर ज़ाया होते हैं। और लेकिन महमूद भाई की प्रोडिक्शन है इंग्लैंड से 371 रन नहीं बनेंगे, और इंडिया से यार देखो फिर गलत निकल जाता ना, इंग्लैंड से यार महमूद भाई के दिमाग ना गर्मी लग रही है। हाँ, इंग्लैंड 371 रन बना लेगा, तुम लोग खुश हो रहे थे ना, इंग्लैंड 371 रन बना लेगा और भारत को पहले टेस्ट में शिकस्त होगी। चलो शार्ट हो जाओ।